एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर, कलेक्टर और टीचर बैठकर बातें कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हमारा बड़ा रौब होता है, हम जिसे चाहे उसे अंदर करके ठोक दे, कोई हमें कुछ कह भी नहीं सकता। कलेक्टर बोला, हम तो इलाके के मालिक होते हैं, एक तरीके से जिले का राजा, जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिससे जो चाहूँ अपनी मर्जी से करवा भी सकता हूँ। आखिर में टीचर की बारी आई। टीचर बोला, जी हमारा तो कोई रौब वॉब नहीं होता, सारा दिन स्टूडेंट्स को मुर्गा बना के चाटे मारता हूँ, आगे उन बेवकूफ़ों की मर्जी, कलेक्टर बने या पुलिस इंस्पेक्टर। ये सुन दोनों बेहोश हो गए। पोपटलाल बैंक से पैसे निकालने गया। कैशियर ने आदमी को देख के कहा, पैसे नहीं है। ये सुन के पोपटलाल बोला, और दो अमीरों को पैसा। सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और पोपटलाल की गर्दन दबोच के कहा, साले बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है, भिखारी कहीं के। एक बात बताओ, रेल में लोग चुप नहीं होते और हवाई जहाज में बोलते नहीं है, आखिर मैटर क्या है? इधर दुल्हों के अलग ही नखरे हैं। मेरा तिलक सेट कर, मेरी कॉलर ठीक कर, मेरी जूती सेट कर, शादी के बाद मिल तू शहंशाह। डर का ऐसा माहौल है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कोई बड़े साइज का फ्रिज मांग रहा है तो आसपास वाले उसे घूर घूर के देख रहे हैं। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना। पहला, मुश्किल से घबराना नहीं, और दूसरा, सर्दियों में नहाना नहीं। मैंने कहा भगवान से, भगवान मेरा बचपन लौटा दो। भगवान बोले, फिर से इंग्लिश, मैथ्स, अलजेब्रा, केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ोगे। मैंने कहा रहने दीजिए भगवान, वैसे मेरा ठीक ही चल रहा है। सामने वाले अपार्टमेंट में हमारी पड़ोसन पिछले 5 मिनट से हाथ हिला रही थी। फिर मैंने भी उसको देख के हाथ हिला दिया। पीछे से बीबी ने आकर पीठ पे जोर से बेलन मारा और बोली, ज़्यादा उछलो मत, पहले ध्यान से देख लो, वो अपनी खिड़की का कांच साफ कर रही है। वाइफ बोली, देखो मैं कई सालों से इसे पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है, और आप है कि मुझे मोटी कहते हैं। हस्बैंड बोला, भगवान से डरो भगवान, ये शॉल है। एक बार मैं दोस्तों के साथ घूमकर देर रात 12 बजे घर आया। चुपचाप रसोई में गया और देखा कि खाने में क्या है। खाने में कुछ नहीं था। पीछे खड़ी माँ ने कहा, जब आज तक भूखा नहीं सोने दिया तो आज कैसे भूखा सोने दूंगी। बस फिर क्या था। माँ ने 4 थप्पड़ गाल पे, 10 चप्पल कमर पे और झाड़ू मार के खूब खिलाया। सच में माँ की ममता भी कमाल है। एक पार्टी से गुप्ता जी और उनकी पत्नी देर रात को घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके घर का ताला खराब हो गया था। गुप्ता जी की पत्नी ने टॉर्च गुप्ता जी को थमाई और खुद ताला खोलने में लग गई। काफी समय गुजर गया, लेकिन ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुप्ता जी की पत्नी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उन्होंने खुद टॉर्च पकड़ ली और गुप्ता जी से कहा कि जरा तुम कोशिश करो ताला खोलने की। गुप्ता जी ने कोशिश की और ताला झट से खुल गया। ये देख उनकी पत्नी गुप्ता जी पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। बेवकूफ़ आदमी, आज तक तुम्हें टॉर्च भी पकड़ना नहीं आता। गुप्ता जी तो सीधे कोमा में चले गए। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, क्वार्टर के 3 पैक ऐसे बनाता है जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। एक बार हमारे गांव में मोबाइल कंपनी वाले टावर लगाने आए। टावर के ऊपर जो लाल रंग का बल्ब लगता है ना, उसका पतला सा तार टेढ़े मेढ़े पाइप के जरिए कंट्रोल रूम तक लाने का काम चल रहा था। 3 इंजीनियर उस काम को कर रहे थे। मैं रोज कॉलेज जाते समय
ये सब देखता था। आखिर उन्हें 4 दिन हो गए पर कामयाबी नहीं मिली। 5वें दिन मैं बोला, सर मैं तार डाल दूं क्या? उनमें से एक इंजीनियर बोला, हम 4 दिन से परेशान है और तुम कहते हो मैं डाल दूं? मजाक समझा है क्या? फिर भी चलो डाल के दिखाओ। फिर क्या था, मैं अपने घर गया और चूहे को पिंजरे समेत ले आया और चूहे को बाहर निकाल के चूहे की पूंछ से तार बांध के चूहे को पाइप में डाल दिया। चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। वे सब इंजीनियर मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, लानत है हमारी डिग्री पर। तब से पूरे गांव में हल्ला हो गया है कि अपुन इंजीनियर बन गया है। विभिन्न देशों के कर्मचारियों में भेदभाव देखो। अमेरिका में ये बहुत काम करता है, इसका पगार बढ़ा दो। भारत में ये बहुत काम करता है, इसको और काम दो। लड़की बोली, मुझे हाई स्टैंडर्ड लड़के बहुत पसंद है। लड़का, तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे ब्रांडेड एडिडास के चप्पल से मारती है। लड़की बेहोश। भारतीय पत्नी भले ही अपने पति को डरा के रखे, लेकिन अपने सहेली और पड़ोसियों से कहती है, अगर उनको पता चला तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। वो कहती थी, मैं तुम्हें अपना बनाकर छोड़ूंगी। लड़की सच्ची थी, मुझे अपना बनाया और बाद में छोड़ के चली गई। गाड़ी मांगकर ले जाने वाले लोग पेट्रोल डलवाए या न डलवाए पर ज्ञान जरूर देकर जाते हैं। भाई गाड़ी सर्विस मांग रही है। विवाह करने के लिए सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए। मैं दहेज देने के लिए भी तैयार हूँ, आजकल के युवाओं की कलम से। पत्नी बोली, देखो ना मेरी फोटो फिर से इतनी बुरी आई है, क्या मैं सच में बदसूरत हूँ? पति बोला, नहीं जानू, तुम बहुत खूबसूरत हो, फोटो लेने वाला ही बेवकूफ़ होगा। पत्नी, लेकिन ये तो सेल्फी है। पति खामोश। हार्पिक कंपनी वालों, घर में अकेली औरत देखकर घुस जाते हो, कभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का भी टॉयलेट साफ करके दिखा दिया करो। लड़कियों, ज्यादा भाव मत खाया करो। तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर लड़कियां तो नेपाल में ढाबे पर काम करती है। चूना नंबर 56, अपने चूड़ियों की आवाज ही रिकॉर्ड करके भेज दो, रिंगटोन लगानी है। रिलेशनशिप का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब पटने पटाने की क्रिया चल रही होती है, बाद में तो झगड़े और किच 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 किच। एक कुंवारी की दुख भरी शायरी, इतनी भी नफरत न करो मुझसे ए लड़कियों, मैं इंसान हूँ, कोई लौकी की सब्जी नहीं। हमारी ताकत की काबिलियत पर यूं शक न करो, हमने तो हवा में हाथी तक उड़ाए है। हाँ, वो बात अलग है कि अब हमने चिड़िया उड़, तोता उड़ खेलना छोड़ दिया है। जिन लड़कियों को कई लड़कों से बात करने का चस्का लग जाए, वो लड़की किसी एक से मोहब्बत नहीं कर सकती है। कैसा घोर कलयुग आ गया है। मैं स्कूटी चलाते समय कभी लेफ्ट राइट इंडिकेटर नहीं देती हूँ, किसी को क्यों बताना मैं कहाँ जा रही हूँ। स्कूटी चलाती हर लड़कियों की कलम से। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार चुटकुले पसंद आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। एक कड़वा सच, जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है।